साहब बच्ची यहीं खेल रही थी। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? सिर्फ 10 मिनट दूर। दुबे पूछो आसपास। इस घर से लेकर जहाँ पर बच्चियाँ खेल रही थी पूरे रास्ते में सबसे पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा। साहब सरोज सिर्फ 10 साल की है, उसे कुछ भी हो गया तो। देखिए आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखिए, बच्ची मिल जाएगी आपकी। हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करें, आप संभालिए ना। सर, सरोज का कोई लीड नहीं मिल रहा है, ना पेट्रोलिंग टीम से कोई अपडेट और ना ही सरोज के पेरेंट्स को कोई रैंसम कॉल। तो एंगल दुश्मनी का होगा। सरोज के पेरेंट्स से मिलते हैं। कल रात से सरोज का कुछ पता नहीं चला और यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है। अरे माँ का भी जिम्मेदारी होता है कि बच्चे का ख्याल रखना, लेकिन नहीं, साला हमारी ही जिम्मेदारी है, घर के अंदर भी देखें और घर के बाहर भी। शांति से बात कर, तेरे से कम परेशान नहीं है बहू। सिर्फ इनको नहीं कह रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं और इस योगेश को भी। भैया हम साहब हमारी बेटी का कुछ पता चला? सरोज जहाँ खेल रही थी वहां से कोई क्लू नहीं मिला। आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर शक हो जो सरोज को गायब करवा सकता है? भैया हमको तो पक्का लग रहा है कि ये जया और उसके बाप का सब किया धरा है। क्या कहा? साहब हमारी पत्नी है वो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? साहब 8 महीने पहले मेरी जया के साथ में शादी हुई थी, लेकिन उसने कभी भी ससुराल को अपना घर समझा ही नहीं था। जरूर उसका शादी से पहले चक्कर था कोई। हमको तो लगता है कि वो हमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब उस दिन उसके पापा आए तो उल्टा हमको ही सुनाने लगे वो। देखिए जमात जी, आप बेकार का लांछन लगा रहे हैं हमारी बेटी पर। पहले सच क्या है आप अपनी बेटी से पूछिए। साला सारा दिन तो फोन पे लगी रहती है, जाने कितने आशिक पाल रखे हैं इसने। जमात जी, आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। ये सीमा तो ये लांघ चुकी थी और आप झूठ बोल करके इसको हमारे पल्ले बांध रहे थे। हमें आपकी बेटी के साथ रहना ही नहीं है। योगेश शांति से बात करो। बाबूजी इनको बोलिए यहाँ से निकल जाए फिर। अरे तो कौन यहाँ बैठकर खाना खाने आया है? आज के बाद हमारी बेटी भी इस घर का एक अन्न का दाना भी नहीं खाएगी। सर हम तो चाहते नहीं थे कि बात आगे बढ़े, लेकिन साहब वो ब्रिजमोहन बहुत ही गर्म बुद्धि का है, उसका घर में निकालिए साहब। हमको तो पक्का लग रहा है कि उसी ने गायब किया हमारी सरोज को। ब्रिजमोहन गुप्ता? जी सर। सर्च वारंट। सर किस बात की तलाशी सर? साहब अरे झूठा आरोप लगा रहा है हम पर। अरे हमें गायब करना होता ना तो उस नालायक योगेश को गायब करता। देखो अगर सरोज को कहीं और छुपा के रखा है तो अभी बता दो। सर हम सच कह रहे हैं, योगेश जबरदस्ती हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। साहब हमारा दामाद बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, जैसे उसका तलाक करवा रहे हैं ना, गुजारा भत्ता ना देना पड़े इसलिए पैतरे चल रहा है। आपको सर्च करना है बेशक कीजिए, लेकिन बाद में आपको कहानी उल्टा ही मालूम पड़ेगा। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे पापा ने सरोज का? दीदी हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम जानती है ना योगेश कैसा है। हमको सब मालूम है कौन क्या है। कहाँ देख रहे हैं बे? अरे योगेश भाई फोन दो ना, फोन दो ना योगेश भाई। साला तुम लोग सुधरेगा नहीं कभी। ये रमेशवा कहाँ है? वो तो आया नहीं 3-4 दिन से। योगेश, सरोज का कुछ मालूम चला? नहीं भैया कुछ पता नहीं चला अभी तक, लेकिन जल्दी मालूम चल जाएगा। बताना। सर माना कि ब्रिजमोहन का मोटिव सरोज को गायब करने का है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज और कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। सरोज के चाचा और चाची ने हमें जो कहानी सुनाई उसमें से किसकी कहानी सच्ची लगती है? हो सकता है दोनों गलतफहमी का शिकार हो। लेकिन दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर शक जता रहे हैं।
कोई ना कोई तो गलत जरूर है। योगेश, उसकी बीवी और ससुर ब्रिजमोहन, तीनों को अच्छे से खंगालो और बाहर के एंगल भी। सरोज के स्कूल और मोहल्ले के आसपास में सबसे पता करो। 10 साल की बच्ची गायब हुई, किसी ना किसी का कोई ना कोई मोटिव तो जरूर रहा होगा। हम सरोज को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि सरोज की दोस्त कुमारी भी ठीक उसी तरह अनजान परिस्थितियों में गायब होने वाली थी। कुमारी के गायब होने से हम पर दबाव और बढ़ गया था, क्योंकि अभी तक हम सरोज को ढूंढने में नाकाम रहे। कुमारी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते वक्त कुमारी के माँ बाप ने किसी पर शक नहीं जताया, पर कुमारी की दिमागी हालत से जुड़ी जो बातें सामने आई थी वो हैरान करने वाली थी। साहब, सरोज जब से गायब हुई थी ना, कुमारी अपना सुध बुद्धि खो बैठी थी। मतलब? साहब, उसे सरोज का भूत दिखाई देता था। सरोज का भूत? सर दरअसल कुमारी सरोज से बहुत ज्यादा अटैच थी। जब से सरोज गायब हुई थी कुमारी को एक गहरा सदमा लगा था, और शायद इसी वजह से कुमारी सरोज को हेलुसिनेट करने लगी थी। हेलुसिनेट मतलब? कुमारी को लगता था कि वो वाकई सरोज को देख रही है। साहब, से दिखाई नहीं देती थी, वो अपने में बड़बड़ाती रहती थी, ऐसे जैसे सरोज से बात कर रही हो। एक दिन तो उसने बोला कि सरोज उससे बात करते करते उसका टिफिन का खाना खा गई। कुमारी, ये क्या है? डब्बा फुल क्यों है? लेकिन सरोज तो हमारा डब्बा पूरा चट कर गई थी। सर, हम तो कुमारी को किसी अच्छे काउंसलर को दिखाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही ये सब। देखिए, जैसा आप लोग बता रहे हैं, उसे तो लगता है कि सरोज के जाने से कुमारी को गहरा सदमा पहुंचा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुमारी खुद अपनी मर्जी से कहीं चली गई है? साहब, इतनी छोटी सी बच्ची अपने आप कहाँ जाएगी? तो हो सकता है कुमारी को किसी ने गायब किया। आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं साहब, हमको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। रेडी आप लोग? रेडी आप लोग? रेडी। सब पूरी बॉडी मिट्टी से सनी है, लगता है बॉडी को पहले दूसरी जगह गाड़ा गया। लेकिन अगर बॉडी को कहीं दूसरी जगह गाड़ा गया था, फिर वहां से निकालकर यहाँ डंप क्यों किया गया? सर, सरोज 8 दिन पहले गायब हुई थी, और इस बॉडी की कंडीशन देख के लगता है कि इसका मर्डर काफी पहले हुआ है। कहीं ये सरोज तो नहीं? नहीं, ये हमारी सरोज नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ बॉडी को पहचानना मुश्किल है, पर हमें बॉडी पर से ये कपड़े और ये लॉकेट मिला। क्या है सरोज की? सरोज के पेरेंट्स ने बॉडी की शिनाख्त कर ली थी, लेकिन फिर भी हम बॉडी के डीएनए को सरोज के पिता से मैच करके कंफर्म करना चाहते थे। सवाल यह था कि अगर सरोज की डेड बॉडी को कहीं गाड़ा गया था, तो उस डेड बॉडी को वहां से निकालकर कहीं और डंप करके मुजरिम क्या साबित करना चाहता था? क्या यह हमें भटकाने की कोई चाल थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, दीदी के लिए आए हैं। अच्छा, बड़ी हमदर्दी आ गई तुम्हें अब। जया,
दीदी सरोज। ये अपनी नौटंकी बंद करो, समझी तुम? और निकलो यहाँ से। नहीं तो क्या करोगे? हथकड़ी लगवाओगे? सुनो, अगर हम अपनी पर आ गए ना तो हम तुमको हथकड़ी लगवाएंगे, समझे? नहीं चलो तो ठीक है, निकलो अभी से। हथकड़ी लगवाए, निकलो। हमने तो सोचा था आपसे मिलकर आपका दुख बांटेंगे, लेकिन हम आपसे फोन पर बात करते हैं। सर, सरोज को मार के गाड़ने वाला खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की गलती तो करेगा नहीं, और वो भी ऐसी गलती कि गड़ा मुर्दा खुद हमारे सामने आ जाए। दुबे, क्रिमिनल दिमाग के घोड़े टेढ़ी चाल भी चलते हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि सरोज को मारने के बाद कुमारी को गायब करने का मकसद क्या था, और कुमारी के गायब होते ही हमें सरोज की डेड बॉडी मिल जाती है। पक्का कोई गेम खेल रहा है। सब कुमारी के पेरेंट्स ने तो किसी पे भी शक नहीं जताया, लेकिन सरोज के माँ बाप ने सिर्फ ब्रजमोहन पे शक जताया है। और अगर मान भी लें कि सरोज की हत्या के पीछे ब्रजमोहन का ही हाथ है, लेकिन कुमारी को गायब करने के पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है? बाहरी एंगल से कुछ नहीं मिल रहा, लगता अब हमें इनकी जड़ों में उतरना पड़ेगा। पता करो कि सरोज की डेड बॉडी को कहाँ गाड़ा गया था। सरोज की डेड बॉडी हमें इस ब्रांड की सीमेंट की बोरी में मिली थी, तो हो सकता है जहां पर डेड बॉडी को गाड़ा गया आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। इस ब्रांड की सीमेंट को सप्लाई करने वाले डीलर से मिलो और पता करो कि ये सीमेंट पिछले दिनों कहां सप्लाई हुआ। कभी कभी क्राइम सीन भी क्रिमिनल की लीड दे सकता है। जब से सरोज का सुने तब से लग रहा है कहीं कुमारी भी तो। भैया हमारी बात मानो या ना मानो, लेकिन जब से सरोज के बाद ये कुमारी गायब हुई है ना, हमको बार बार अंगद का शक्ल दिमाग में आ रहा है। मगर वो बात को तो बीते बहुत अरसा हो गया है। हम मानते हैं कि बहुत टाइम कमरे में है। काऊ मानसी दीदी, साहब अंगद की बेटी का उस बंटी के साथ चक्कर था। वो दोनों अपनी चिट्ठियां बदलवाते थे कुमारी और सरोज से। पहले हमको ये बात पता नहीं थी, लेकिन हमें बाद में पता चली, और जब ये बात अंगद को पता चली तो यहाँ आकर बिगड़ने लगा दोनों लड़कियों पर। मानसी कहा नहीं तो देंगे। अंगद भाई आराम से, तुम्हारी बेटी बंटी के साथ भागी है ना? इन दोनों की वजह से ही उस साला हमारी बेटी को भगा कर ले गया। ये दोनों चले, समझा ना? अबे लड़कियों पे हाथ कैसे उठाए थे? रख देंगे अगर हमारी बच्ची को हाथ लगाया तो। हमें तो लगता है साहब साल भर से गुस्सा पाल रहा था वो, ये कांड उसी ने किया है। सरोज को तो आप बचा नहीं पाए, कुमारी को बचा लीजिए। उसे अंगद भाई के पास होगी कुमारी। साहब उस वक्त हमारी बेटी भाग गई थी, इसे गुस्से में आकर हमने उलूल जुलूल बोल दिया। बोलने नहीं गया था, तेरा बस चलता तो उसी समय दोनों बच्चियों को खत्म कर देता। नहीं साहब, ये बात को तो पूरे 1 साल हो गए। अगर हमको कुछ करना होता तो हम 1 साल पहले कर देते ना। कितना शातिर गेम खेला है ना तूने। पहले अपने बदले के लिए सरोज को खत्म करके उसको गाड़ दिया, और अब कुमारी को गायब करके सरोज की लाश को सड़क पे फेंक दिया ताकि तेरे पे शक ना जाए। आप हमारी बात को समझते काहे नहीं है? हम कुछ नहीं किए। उन गुंडों के नाम बोल जिनके साथ तू 1 साल पहले उन दोनों बच्चों को खत्म करने गया था। आपको किसने बता दिया कि ये लोग गुंडे थे? वो लोग हमारे दोस्त थे साहब। उन दोस्तों के नाम बोल। साहब बताता हूँ। उनका नाम बंटी, ललन और गोविंद था। अब सच बोलोगे या थोड़ी और दवाई करवाऊं? हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये ऐसे नहीं मानने वाले। चलो रखो। अंगद और उसके साथी अपने बयान पर कायम थे और हम एरिया के कई हिस्ट्री शीटर्स को खंगाल चुके थे, लेकिन कुमारी की कोई लीड नहीं मिल रही थी और ना ही उस जगह का पता चल पाया था जहां सरोज को गाड़ा गया था। तभी सरोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सरोज की हत्या उसी दौरान हुई जब वो गायब हुई। उसको गला दबा के मारा गया और उसकी हत्या से पहले उसके साथ रेप भी किया गया है सर। रेप? यस सर। उसकी बॉडी काफी टाइम से गड़ी हुई थी, इसलिए उसकी बॉडी से रेपिस्ट का डीएनए सैंपल नहीं मिल पाया। सरोज को रेप करके कत्ल कर दिया गया। हो सकता है कुमारी को भी इसी मकसद से गायब किया गया। सर, हमने एरिया के किसी भी हिस्ट्री शीटर को नहीं छोड़ा, सबको खंगाल डाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सर, आई एम श्योर ये रेपिस्ट उन बच्चियों के मोहल्ले का ही कोई है। बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी पर डीएनए सैंपल्स नहीं है। मोहल्ले के एक एक आदमी की कुंडली निकालनी पड़ेगी। क्या? रेप?
ये सर इतना कुछ। अंगद और ब्रिजमोहन, जिन पर तुमने शक जताया था, उनसे तो हम पूछताछ कर ही रहे, लेकिन तुम्हारी नजर में कोई और ऐसा है जो बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है? अब हम क्या बताएं साहब, अब कोई छोटी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है, ये सुन के तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। सर 15 दिनों से आप कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको हमारी कुमारी चाहिए। हमारी सरोज को तो आप ढूंढ नहीं पाए, कम से कम कुमारी को ही ढूंढ दीजिए। हम विनती करते हैं सर आपसे। साले कब से हमको तू घुमाया जा रहा है? अरे हाँ, छोड़िए हमको, कहना क्या चाहते हो? तू अच्छे से जानता है कि हम क्या चाहते हैं। बता रमेश कहाँ है? रमेश बताया तो है तुमको, पटना गया है नौकरी के लिए, और तुम ना बेकार मुझ पर शक कर रहे हो। सर, इन बच्चियों के मोहल्ले में एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। वो शॉप है संतोष चलाता है सर। पता चला है कि संतोष अपनी दुकान पे पॉन क्लिप्स बेचने और खरीदने का भी काम करता है। और सर, ये है रमेश। सर, इस रमेश का संतोष की दुकान पर काफी आना जाना था। 3 साल पहले इस पर रेप का चार्ज लगा था। तब ये सिर्फ 17 साल का था, इसलिए जुवेनाइल कोर्ट ने इसे बाल सुधार गृह भेज दिया। ये अभी 3 महीने पहले ही वहां से बाहर आया है। सर, जब से सरोज गायब हुई है तब से इसका संतोष की दुकान पर आना जाना भी बंद हो गया है। उठाओ दोनों को। सर, तालाब के पास एक बच्ची की लाश मिली है, वो स्कूल ड्रेस पहन रखी है। चलिए हटिए हटिए साइड हो। अरे सरोज कहाँ जा रही हो? सरोज रुको! सरोज! सरोज कहाँ जा रही हो? ना सरोज! 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 सर, ये कुमारी की ही बॉडी है। सरोज की बॉडी को रेप करने के बाद मिट्टी में गाड़ा गया और कुमारी की लाश को पानी में फेंका गया। जरूर मकसद डीएनए सैंपल डिस्ट्रॉय करने का। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कुमारी के माँ बाप को इन्फॉर्म करो। सर, कुमारी 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 सरोज की तरह हम कुमारी को भी रेप विक्टिम मान रहे थे और शक की बुनियाद पर हमने संतोष को उठा लिया था, लेकिन उसका दोस्त रमेश, जो रेप चार्ज में पहले भी अंदर हो चुका था, वो अब फरार था। बोल, रमेश कहाँ है? पटना में साहब। पटना में कहाँ? पटना मालूम नहीं साहब। फोन क्लिप का धंधा करता है ना तू? तेरी दुकान से बहुत सारे अश्लील वीडियोस के सीडीज भी मिले हैं, और रमेश भी ये सब करता है तेरी दुकान पे, है ना? करते थे साहब, करते थे, लेकिन और लोग भी तो देखते हैं साहब। वो सरोज का चाचा, वो भी तो देखता है साहब। योगेश? हाँ साहब, मानता हूँ मेरा धंधा गलत है और रमेश का हिस्ट्री, लेकिन साहब ना मैंने कुछ किया है ना ही रमेश ने। साहब वो तो डर के गायब हो गया साहब। मुझे लगा कि उसकी हिस्ट्री की वजह से आप लोग उसे उठा लोगे। ऐसे नहीं बोलेगा तो चलो ऐसा। संतोष अपने बयान पर कायम रहा और रमेश फरार था, और मालूम चला था कि योगेश का संतोष और रमेश इन दोनों के साथ उठना बैठना था, इसलिए हमने योगेश से भी क्वेश्चनिंग की। साहब, हमको तो पहले से ही रमेश और संतोष पे शक था। तो फिर ब्रिजमोहन और अंगद का नाम क्यों लिया था? वो इसलिए कि उनसे थोड़ी पुरानी पहचान थी हमारी, और उनकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं थी साहब, इसलिए वो दोनों हमारे डाउट में थे। उनके ऊपर डाउट हो रहा था या उन पर डाउट डाल के खुद को डाउट से निकालना चाहते थे? हमने योगेश और संतोष से सच उगलवाने के लिए कई पैंतरे अपनाए, लेकिन फिर भी हमें वो जवाब नहीं मिल रहे थे जिसकी उम्मीद हम कर रहे थे। हमें लग रहा था कि सरोज की तरह कुमारी का भी रेप हुआ होगा, पर कुमारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हमारे इस अंदाजे को गलत साबित कर दिया। कुमारी की हत्या भी सरोज की तरह गला दबाकर ही हुई थी और उसका रेप नहीं हुआ था। इन दोनों क्राइम्स के पीछे का कोई भी पुख्ता मोटिव हमारी नज़र में नहीं आ रहा, लेकिन तभी एक ऐसा फैक्ट सामने आया जिसने हमें और भी उलझा के रखी। सर, इस डीएनए रिपोर्ट में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। जो बॉडी उस सीमेंट की बोरी में मिली थी, उसका डीएनए सरोज के फादर घनश्याम से मैच ही नहीं करता है। लेकिन बॉडी पर जो कपड़े और लॉकेट था वो तो सरोज का ही था, और खुद सरोज के माँ बाप ने बॉडी की शिनाख्त की।
लेकिन सर डीएनए रिपोर्ट से साफ है कि सरोज घनश्याम की बेटी है ही नहीं। लेकिन उनके हाव-भाव से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो सरोज की बॉडी नहीं होगी। तो फिर उन्होंने किसी और की बॉडी को सरोज की बॉडी क्यों कहा? चक्कर क्या है? हम बॉडी का डीएनए सरोज की मां से भी मैच करके देखना चाहते थे और जो नतीजा सामने आया उसने इस केस का रुख ही मोड़ दिया। प्रभा जी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। सर कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? क्या किया है सर इन्होंने? सर बताइए सर कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? प्रभा, तुम्हें यहां क्यों बुलाया गया इसका अंदाजा तुम्हें हो ही गया होगा, तो बोलो। खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, बोलो। साहब, हम सरोज की माँ हैं। सपने में भी उसका बुरा नहीं चाहेंगे। और सरोज का बाप? सरोज का बाप कौन? साहब, हम गलत नहीं थे, हमें गलत बनाया गया। शादी के 7 साल बाद भी हमारा गोद सूना था और कमी हमें नहीं थी, घनश्याम जी में थी। हमने कई बार उनसे बात करने की भी कोशिश की। सुनिए, वो हाँ बोलो। वो डॉक्टर नहीं कह रहे थे हमसे, आप भी एक बार चेकअप करवा लेते, हो सकता है कि कमी। आप क्या बकवास कर रही हो तुम? खुद मां नहीं बन सकती हो और हमारी मर्दानगी पे शक करती हो? नहीं, हमारा वो मतलब नहीं। बस और जेल लिया हम तुमको। अब हमें बच्चा नहीं दे सकती हो तो तुम्हारा इंतजाम कर देंगे हम। घनश्याम जी ने तो दूसरा शादी करने का मन भी बना लिया था। हम हर संभव कोशिश करके थक चुके थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। कुमारी के मम्मी पापा मुन्ना जी और भुवनेश्वरी हमारे यहाँ किराए पर रहते थे। तब भुवनेश्वरी माँ बनने वाली थी। अरे वो डॉक्टर की फाइल कहाँ है? अरे वो तो ऊपर ही रह गई। अच्छा तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। बैठे आराम से। अरे भुवनेश्वरी, आराम से आराम से आराम से, ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ, और तुम खाना पीना ठीक से कर रही हो कि नहीं? हाँ। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना, मैं बना के खिला दूँ। ओ मैडम हो, दूसरों को ज्ञान दे रही हो, कभी अपने ऊपर भी ये ज्ञान अमल कर लिया करो। और इतना ही तुमको पता है तो खुद काहे नहीं बच्चा पैदा कर लेती हो? चलिए ज्ञान देने जाओ, जो काम करो अपना, चलो जाओ। क्या हुआ? क्या भाई साहब, छोटी छोटी बात पे आप भाभी का कितना अपमान कर देते हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, सब सही हो जाएगा। अंधेर नहीं है, आराम से। उस दिन मुन्ना जी में हमें हमदर्द नजर आया। हम गलत नहीं थे, मजबूर थे। कोई था ही नहीं हमें समझने वाला। मां ना बनने के कलंक से बचने के लिए हमने खुद को कलंकित करने का सोच लिया था। हाँ भाभी, आपने बुलाया? हम जानते हैं कि ये कहकर शायद हम आपकी नजर में गिर जाएंगे। हमारी गरिमा की लाज रख लीजिए। हमारी सुनी को हम तो बस माँ बनना चाहते थे और प्रेग्नेंट होने के बाद हमने मुन्ना जी से कोई रिश्ता नहीं रखा और ना ही मुन्ना जी ने कभी ऐसी कोई कोशिश की। घनश्याम जी को तो यही लगता रहा कि सरोज उन्हीं की बेटी है। माना कि हमने पाप किया, लेकिन हमारे पाप की सजा सरोज को क्यों दी उसने? उसने? साफ साफ बोलो, किसने? घनश्याम जी को कभी हम पर शक नहीं हुआ, लेकिन मुन्ना जी की बीवी भुवनेश्वरी, उसको हमेशा से हम पर शक था।
कई बार ताने भी देती थी। तेरा ना चलती, तेरा ना दोस्त का बहाना। कितना पक्का दोस्त है ना दोनों का। अरे दोस्त कहाँ दोनों, बहनें हैं, बिल्कुल फिल्म की तरह। बस शकल ही अलग है दोनों की। सरोज और कुमारी का दोस्ती भी नहीं बाता था उसको। कुमारी चुपचाप घर चलो। तुमको हमने कितनी बार बोला इस लड़की से दूर रहो, इसके साथ नहीं खेलना, छोड़ दो। चलो घर चुपचाप। अरे भुवनेश्वरी क्या कर रहे हैं? हमें ना बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या कर रहे हैं। चलो। अरे हम इसके साथ ही खेलेंगे। चलो तुम। लेकिन खून तो एक ही था दोनों में। उनको अलग करते तो बुखार चढ़ जाता था दोनों को। इसलिए थक हार के भुवनेश्वरी ने चुप्पी मार ली। आ गई और फिर तुमने अपने मजदूरों को डराकर वो लाश यहाँ से कहीं और डंप करवा दी। और वो लाश कहाँ गड़ी थी ये तुम खुद हमें दिखाओगे या फिर इस बिल्डिंग को गिराकर हम ढूंढ ले वो जगह? साहब हमको गलत मत समझिएगा। पहली बात तो कई दिनों से काम बंद था। दोबारा जब काम शुरू किया तो अपने प्लाट पे लाश देखकर हम डर गए। हम डर गए कि कहीं हम फंस न जाए। इस डर से हमने लाश को कहीं और फेंकवा दिया। हमने कोई कांड नहीं किया ऐसा। वो तो हम पता लगा लेंगे। लेके जाओ। चल चल। एक मिनट रुको। सर इसे फॉरेंसिक में भेजो। सर कपड़ों के टुकड़ों में ये बाल भी मिले और फॉरेंसिक ने भी कंफर्म किया है कि ये बाल सरोज के ही हैं। लेकिन सर उस प्लॉट ओनर का सरोज से कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा। इतना तोड़ने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। ये शाम को सरोज का कत्ल हुआ। उस शाम को उस प्लॉट की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पे सीसीटीवी खंगाले। अगर सरोज की बॉडी को कहीं और से लाकर उस प्लॉट पर डंप किया गया होगा तो सीसीटीवी से कोई ना कोई लीड जरूर मिलनी चाहिए। ओके सर। हमने क्राइम सीन के आसपास के सीसीटीवी स्कैन किए। सरोज की हत्या वाली शाम उस एरिया में एक ऐसी कार भी कैप्चर हुई जो हमें सरोज के अपराधी तक ले गई। हाँ साहब, उस शाम सरोज के दादाजी कार से उसे ढूंढने गए थे।